पोर्टफोलियो कैसे बनाए दान काश बहुत ज्यादा ये लोग मेरे से पूछते हैं, किसी इवेंट पे चले जाओ, टॉक पे चले जाओ, कमेंट्स में देख लो, बस आपका ये सवाल होता है पोर्टफोलियो कैसे बनाए। तो 2023 में आपने फ्रीलांस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब का बटन हिट करें, प्लीज हिट इट, एंड रिंग नोटिफिकेशंस ऑन करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनकी कोई मदद हो सके, जो पोर्टफोलियो बनाने में कोई हेल्प हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं जी अपवर्क से। अपवर्क क्या कहता है पोर्टफोलियो के बारे में? 4 पॉइंट्स हैं जो अपवर्क ने बताए हैं अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, और वो क्या 4 पॉइंट्स हैं? नंबर 1, और अगर आप उनकी ऑफिशियल ब्लॉग साइट विजिट करें तो उस पर आपको नजर आएगा कि उन्होंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए। नंबर 1 है टेल अ स्टोरी फॉर ईच सर्विस यू प्रोवाइड। कोई भी सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ स्टोरी अटैच करें कि मेरी ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, ये इनका पोर्टफोलियो है और इसकी स्टोरी क्या है। डजंट योर ब्रांड नीड सेल्स? डजंट योर ब्रांड नीड्स इनफ ट्रैफिक? डोंट यू वांट योर सेल्स टू स्काई रॉकेट? सो आपने उसके प्रॉब्लम को हिट करना है कि तुम्हें सेल्स चाहिए, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, और उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करनी है कि पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। बैक इन 2012 दिस, आई नो यू हैव बीन स्ट्रगलिंग, आई नो योर बिजनेस हैज बीन थ्रू अ लॉट, एंड पोस्ट कोविड a lot of businesses are demising, and I know your business is struggling, but it can all be over with just a click on my services or something like that. So एक स्टोरी बिल्ड करनी है। अपवर्क जैसे कह रहा है कि ये बात हमने बहुत वीडियोस में अक्सर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि स्टोरी टेलिंग का एरा है। सो स्टोरी जरूर इन्वॉल्व करें, उसके अंदर बेशक आप अपनी लेबर का नाम और उनकी पर्सनालिटीज, उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज आई लर्न दिस थिंग एंड आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद यू। सो ये एक स्टोरी है, ठीक है। व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस अ सर्टेन डेजर्ट दिस थिंग हिट मी, कि पानी क्यों नहीं, कौन से ऐसे सेकुलेंट प्लांट्स हैं जो पानी अब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह अगर हम नॉलेज अब्जॉर्ब कर ले तो हम कहाँ पहुंचेंगे। सो एनीथिंग कैन बी, आप क्रिएटिव हो सकते हैं इसके साथ। अपनी एक स्टोरी क्रिएट करें अपनी ईच सर्विस के साथ, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस है, टिकटॉक की सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग की है, ग्राफिक डिजाइन की है, यूआई यूएक्स के, जो भी आपके डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज हैं उनके साथ एक स्टोरी एसोसिएट करें। स्टोरी लोगों को याद रह जाती है। नंबर 2 थिंग है लेवरेज योर पोर्टफोलियो क्रिएटिवली। अपने पोर्टफोलियो को क्रिएटिवली इस्तेमाल करना सीखें और उसको क्रिएटिवली डिजाइन करना सीखें। बस ऐसे नहीं है कि सब कुछ उठा के एक जगह पे रख दिया। ओनली बेस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, अगर आपने 30 काम किए हैं आज तक और उनमें से 3 आपको लगता है कि बेहतरीन है, तो आपको सिर्फ वो 3 डिस्प्ले करने की जरूरत है। लाजमी नहीं है कि आप 30 के 30 डिस्प्ले करें। व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो, क्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आप 3 अच्छे पोर्टफोलियो आइटम्स लगाएं तो क्लाइंट उससे खुश हो जाएगा, रादर देन आप 10 लगा दें, उसमें 3-4 लिंक्स ऐसे थे जो चलते ही नहीं थे या खराब थे या जिनमें एसएसएल का इशू था या कोई भी मामला थे, तो उससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लाजमी नहीं क्लाइंट पहले वाले को ही क्लिक करे, हो सकता है वो चौथे को क्लिक करे और वो चलता ही ना हो। सो ऐसा बैड इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना। ओनली वो पोर्टफोलियो आइटम्स इंक्लूड करें जो परफेक्ट हैं, जिनकी तमाम चीजें मुकम्मल हैं, जो आपके नजर में बेहतरीन हैं और जिन्होंने वाकई आपको कोई अच्छी ट्रैफिक, लीड्स और रिजल्ट्स जनरेट करके दिए। नंबर 3 थिंग है प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ईच पोर्टफोलियो आइटम। ये वो बातें जो अपवर्क कह रहा है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि जब आप कोई पोर्टफोलियो आइटम अपलोड करते हैं तो सिर्फ ये ना कहें वेबसाइट फॉर रियल एस्टेट, बल्कि बताएं कि ये रियल एस्टेट का क्लाइंट मेरे पास आया था, इससे पहले इसकी 100 विजिटर्स थे, जब मैंने इसका वेबसाइट रीफैम्प किया तो उसके पास 300 विजिटर्स प्लस हो गए डेली के, इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गया इसका रिजल्ट। या पहले ये जब मेरे पास आया था तो इसके पास कोई डाटा नहीं था, लेकिन मैंने सारा डाटा भी गैदर किया, मैंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी की, मैंने ना सिर्फ वेबसाइट बिल्ड की बल्कि मैंने इसको डिज़ाइन में, यूआई में, यूएक्स में भी हेल्प किया। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है कि आपने उसमें टैगिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की, कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल किए, क्या चीजें आपकी वजह से उसके रिजल्ट्स में क्या बेहतरी आई, पहले वो कहाँ खड़ा था, आपके काम करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, क्लाइंट की कितनी सेटिस्फैक्शन का लेवल था, उसके कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स था। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। इतनी लंबी जगह दी होती है उन्होंने पोर्टफोलियो आइटम के साथ, इसलिए दी होती है कि आप उसमें ऐड करें इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, अपडेट योर पोर्टफोलियो रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट योर स्किल्स।
बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हम अलोंग द वे सीखते हैं। अगर पहले मुझे ब्लॉकचेन नहीं आता था, अब मैंने ब्लॉकचेन सीख लिया है, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ब्लॉकचेन से रेलेवेंट चीजें अपलोड करनी है। पहले अगर मुझे एआई एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल नहीं करना आता था, अब मैंने इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में इलस्ट्रेटर के आइटम्स भी अपडेट करने हैं। सो अपने पोर्टफोलियो को साथ साथ अपडेट करते रहना है। ये 4 चीजें हैं जो हमें अपवर्क ने बताई हैं। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपके साथ और मजीद शेयर करूंगी कि अपनी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज को जरूर डिटर्मिन करें कि मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है। 5% फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो एक स्किल में काम कर रहे होते हैं, 61% फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 स्किल में काम कर रहे होते हैं, और 34% वो होते हैं जो 3 स्किल्स से भी ज्यादा में काम कर रहे होते हैं। सो आप 2 से 3 स्किल्स में अगर काम कर रहे हैं तो आपने देख लेना है कि यार ये टिकटॉक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक मार्केटिंग और लेट्स से यूट्यूब मार्केटिंग, ये 3 मेरी स्पेशलिटीज है। मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, ना मैं कर सकता हूँ, ना मेरी एक्सपर्टीज है। मैं सिर्फ इन 3 को फोकस करूंगा और इन्हीं से रेलेवेंट पोर्टफोलियो आइटम अपलोड करूंगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारा काम हमारी मर्जी का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहानियां लिखना अच्छा लगता है, मुझे स्टोरी राइटिंग पसंद है। अगर मुझे कोई कहता है ब्लॉग लिख दो, तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी और सेंस है, मुझे ब्लॉग की ऑप्टिमाइजेशन और इन चीजों का पता है, तो मैं लिख देती हूँ। कोई मुझे कहता है आर्टिकल लिख दो, वो भी मैं लिख देती हूँ। कोई मुझे कहता है वेब कंटेंट लिख दो, वो भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें मुझे आती हैं, मेरा स्किल सेट तो है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में। तो फिर मेरा पोर्टफोलियो किस बारे में होना चाहिए? क्या वेब कंटेंट भी उसमें होना चाहिए? क्या सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, या सिर्फ स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग होना चाहिए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। फिर नो व्हाट योर क्लाइंट नीड। 63% ऑफ क्लाइंट फ्रीलांसर्स बिलीव करते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से उनको क्लाइंट्स बेहतर मिलते हैं। सो नेचुरल है ये बात कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एरियाज में अपना एक्सपर्टीज शो कर पाएं और वाकई आपकी एक्सपर्टीज हो, तो आपका फ्रीलांस पोर्टफोलियो आप तक क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेगा। पोर्टफोलियो को सिर्फ एक जगह नहीं रखें, यानी सिर्फ अपवर्क पे नहीं, बल्कि लिंक्डइन पे भी रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये भी पोर्टफोलियो डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हर थर्सडे को आप अपना कोई वर्क वहां शेयर कर दो, हर फ्राइडे को कर दो, हर ट्यूसडे को कर दो। सो टेक सेवी क्लाइंट्स आपको पता होना चाहिए, टेक से रेलिवेंट और टेक सेवी क्लाइंट्स को ट्रैक करो। फिर तो आपको एक कंप्लीट वेबसाइट होना चाहिए, आपके पास एक डोमेन हो, होस्टिंग हो, वेबसाइट हो, और एक CMS हो जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हो। ठीक है, जैसे डिजाइनर्स हैं वो बिहांस पे बनाते हैं, सो इसी तरह आपने देखना है कि आप कहाँ पे गिटहब पे बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो अपना पोर्टफोलियो, अगर एक प्रोग्रामर हो या राइटर हो या डिजाइनर हो। ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइंट नीड्स और ब्रांड्स के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को शेप अप करें। एक रीजन ये भी होती है कि हम बस पोर्टफोलियो आइटम्स अपलोड कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग कि ये मैंने किस क्लाइंट के लिए किया है और ये उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह है। ना हमने वैसी डिस्क्रिप्शन लिखी, ना हमने उसको वैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड। अगर हमारे सारे क्लाइंट्स लिंक्डइन पे हमें ढूंढ रहे हैं और पोर्टफोलियो हम सिर्फ अपवर्क पे लगा के बैठे हुए हैं, तो इट विल नॉट वर्क। अब हमारा काम ये है कि हम उसको मल्टीपल चैनल्स पे रखें, जहां जहां हमें पता है कि रेलेवेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं वहां रखें। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ एक पोर्टफोलियो में डालना जरूरी नहीं होता, ओनली बेस्ट ऑफ योर वर्क आपके पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। क्लाइंट के लिए आसानी रखें इस चीज में कि वो आपको कांटेक्ट कर सके। अगर किसी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं तो वहां अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन टॉप पे या वहां पे एक टैब रखें कांटेक्ट का। अगर कहीं और अपलोड कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने क्लाइंट को कांटेक्ट करने की ऑप्शन इजीली और डिस्प्लेबली हो। बिल्कुल छोटा चुन्नू मुन्नू सा कहीं साइड पे आपका ईमेल ना हो जो उसको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, अपनी सर्विसेज जो लिस्ट करते हैं उनको एक्सप्लेन जरूर करें कि इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है और वो किस तरह बेहतर है। डिफरेंट वर्जन ऑफ पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं। 70% ऑफ फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो 2 से 4 प्रोजेक्ट्स पे एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। अब आपका एक पोर्टफोलियो एज अ डिजाइनर, एक पोर्टफोलियो एज अ डेवलपर और एक पोर्टफोलियो एज अ राइटर। तीनों को एक जगह रखोगे तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा ये तो राइटर है, मैं तो डिजाइनर हायर करने आया हूँ, और वो कहेगा ये तो प्रोग्रामर है, मैं तो राइटर हायर करने आया था। सो अलग अगर आपकी इस तरह की सर्विसेज हैं जो बहुत ज्यादा अलग-अलग एरियाज में हैं, तो फिर उनके लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग-अलग पोर्टफोलियोज बनाएं। ठीक है, और 70% फ्रीलांसर्स हमेशा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने स्किल्स की, साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं। सो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने स्किल सेट को जरूर अपडेट करें, अपनी एक्सपर्टीज को, स्किल्स को, और ऐसे प्रोजेक्ट जो अब
डिमांड में नहीं है, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको डिलीट कर दें और नए पोर्टफोलियो आइटम्स अपडेट करते रहे। ठीक है, जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका पोर्टफोलियो माइंडसेट जरूर जहन में रखें कि मैंने इसको पोर्टफोलियो में कैसे दिखाना है। ठीक है, फिर कुछ टूल्स हैं जिनमें आप इजीली वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर स्पेस है, वर्डप्रेस है, ये ऐसे साइट बिल्डर्स हैं जो पोर्टफोलियो के बहुत अच्छे हैं। अपवर्क है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। विक्स है, फिर एडोब पोर्टफोलियो बिल्डर के लिए बहुत अच्छा है। क्रॉप है एक अच्छा पोर्टफोलियो जहाँ पे आप कर सकते हैं। कार्गो है, फैब्रिक है, ठीक है, बिहेंस है। सो इस तरह डिफरेंट चेक करें, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कि वेयर शुड अ ग्राफिक डिजाइनर अपलोड हिज पोर्टफोलियो, वेयर शुड अ प्रोग्रामर अपलोड हिज पोर्टफोलियो, टॉप पोर्टफोलियो साइट्स फॉर राइटर्स, टॉप पोर्टफोलियो, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी और वहां पे आपने लिस्ट करना है अपने आपको। आई होप दिस हेल्प्स। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, मोहब्बत बांटें। Dankash.com 0304 1115786